हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होने के साथ साथ मस्त भी होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने फिजिकल एजुकेशन टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम पर्पस के लिए, चाहे वो डेट प्लस भी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने पूरा फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताऊंगा, एज वेल एज आपको ये भी बताऊंगा कि फिजिकल एजुकेशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है, चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूं, जैसे कि सबसे पहला, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा क्या है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें दोस्तों तो हम करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा, इसमें हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा क्या है। तो आपको पता ही है दोस्तों कि फिजिकल एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हिंदी में बात करें तो हमारा एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। फिजिकल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का मेंटली, फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली पावर को इंक्रीज करता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज करता है दोस्तों, तो आपको पता ही है कि फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, शारीरिक क्रियाकलाप के थ्रू और रिक्रिएशन एक्टिविटी के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे अंदर या स्टूडेंट के अंदर जो डेवलपमेंट क्रिएट होता है। नॉर्मली बात करें तो इसकी वजह से हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि सर्वांगीण विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम पर्पस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन, या फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन से क्या होता है। दोस्तों, उसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि फिजिकल एजुकेशन की वजह से हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है या ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों, आपको वही क्वेश्चन टिक लगाने, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में कि दोस्तों बहुत सारे हमारे फिलोसफर है, विद्वान लोग हैं, जिसने फिजिकल एजुकेशन को अपने लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ, जिसमें चार्ल्स बचर है दोस्तों, और सीसी कॉवेल है, जेबी नेस है, विलियम्स है, ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है, चार्ल्स बचर का जो डेफिनेशन है, फिजिकल एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, इंपॉर्टेंट अंग है, जो कहीं ना कहीं हमारा फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली एंड सोशल डेवलपमेंट करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, अलग अलग डेफिनेशन है, वो आपको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा याद करने के लिए। अगर नहीं पता होगा तो दोस्तों मैं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से याद कर रखे थे। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये बनता है, आपको डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से किसका ये डेफिनेशन है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये दोस्तों, तो ये हमारा क्लियर हो गया व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन। तो आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन की वजह से हमारा क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में, यानी कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फिजिकल एजुकेशन की वजह से हमारा हेल्थ अच्छा होता है, ठीक है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है ना दोस्तों। हमारे अंदर बात करें तो सोशल अवेयरनेस आती है, सामाजिक जागरूकता आती है, हम सामाजिक प्राणी बन पाते हैं। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है। 1980 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका है दोस्तों, उसके जो प्रोफेसर है जिसका नाम है डॉक्टर बुग्या, उन्होंने बोला था कि फिजिकल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिससे हमारा मेंटली, सोशली, मोरली, ठीक है, यानी कि हमारा मानसिक तौर पर विकास होता है, हमारा सामाजिक तौर पर विकास होता है, ठीक है ना दोस्तों, और हमारा चारित्रिक निर्माण भी होता है, यानी कि हमारा चरित्र, हमारा जो बिहेवियर है दोस्तों वो भी बढ़ता है। हमारे महान व्यक्ति, ग्रेट पर्सन स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि फिजिकल एजुकेशन सुखों की आधारशिला है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन की वजह से हमें सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। हमें इसे धर्म से बढ़कर मानना चाहिए, ये बोला है स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है ना दोस्तों। एज वेल एज
दोस्तों कोठारी आयोग के बारे में तो आपको पता ही होगा, कोठारी कमीशन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि 1964 से लेकर 1966 तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, फिजिकल एजुकेशन का बहुत प्रमोशन किया था, उनका प्रचार और प्रसार किया था। ठीक है, उन्होंने भी बात करी थी कि फिजिकल एजुकेशन की वजह से जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ है वो अच्छा होता है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है दोस्तों, एज वेल एज अगर हम बात करें तो हमें हार्ड वर्किंग बनाता है। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो यही आता है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आपको पता है इसमें लिखा आएगा कि इससे हमारा जो हेल्थ है वो इंक्रीज होता है, इससे हमारा मेंटल हेल्थ भी इंक्रीज होता है, इससे हमारा फिजिकल हेल्थ भी इंक्रीज होता है, इससे हमारा इंटेलेक्चुअल पावर भी डेवलप होता है। दोस्तों कहने का मतलब है इसमें भी क्वेश्चन का एक आंसर आपको जरूर दिया होगा कि इससे हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों यही आंसर आपको इसमें टिक करके आना, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के हिस्ट्री के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि हम जब से इंसान की शुरुआत हुई है, ठीक है, तब से फिजिकल एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारे एक्टिविटीज में आता रहा है। अब हम इसको फिजिकल एजुकेशन कहने लग गए, दोस्तों शारीरिक शिक्षा कहने लगे। अगर हम बात करें तो आपको पता है कि चाइना के अंदर ना आज से लगभग 2000 साल पहले या उससे भी पहले की बात है, लगभग 2000 साल पहले चाइना के अंदर लोग अपनी बीमारियों से निपटारा पाने के लिए, यानी कि डिजीज फ्री होने के लिए, वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे दोस्तों। ईरान के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ईरान के अंतर्गत क्या होता था दोस्तों, हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी वगैरह, ठीक है ना दोस्तों, तीरंदाजी, ठीक है ना, ये भी वहां पे चला करता था। दैट मीन्स ये भी बहुत पुराना है। स्पार्टा पीरियड में दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे आज के समय में हम बोल सकते हैं कि जिम, उस समय बहुत सारे व्यायामशालाएं खुली हुई थी दोस्तों, जिम वगैरह खुले हुए थे दोस्तों उस समय। आज के समय आपको पता है कितना ट्रेंड चल रहा है, उस समय से ये चालू था, ठीक है दोस्तों। एज वेल एज बात करें तो ऐसे बहुत सारे फिलोसफर और आए जिसने क्या करा, फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट किया। जैसे अगर हम फिर दोस्तों बहुत सारे फिलोसफर आए, जैसे कि रूसो, आपके जॉन लॉक आया दोस्तों, फिर मॉन्टेन आया। इन्होंने क्या करा दोस्तों कि फिजिकल एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया, बहुत बढ़ाया दोस्तों। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो फिजिकल एजुकेशन का जो हिस्ट्री है बहुत पुराना है। जर्मनी में बात करें दोस्तों तो आपको नाम पता होगा गुटुस मुटुस का, ठीक है। उन्होंने क्या करा दोस्तों कि रनिंग, जंपिंग, फिजिकल एजुकेशन में रनिंग, जंपिंग, रेसलिंग वगैरह को बढ़ाने का काम किया उन्होंने, ठीक है ना। क्या नाम था उनका, जोहानिस गुटुस मुटुस। उन्होंने जर्मनी के अंदर रनिंग, जंपिंग, रेसलिंग को बढ़ाने का काम किया दोस्तों। एज वेल एज 1775 में आपको याद होगा कि फेडरिक लुडविग जॉन, ठीक है, FL जॉन ने क्या करा, वहां पे जर्मनी के अंदर बहुत सारे व्यायामशालाएं खुलवाई। कि जिस तरीके से आपको पता है कि स्पार्टा पीरियड में, स्पार्टा काल में बहुत सारे व्यायामशालाएं खुले थे, वैसे ही 1775 में जो फेडरिक लुडविग जॉन है दोस्तों, उसने भी बहुत सारे व्यायामशालाएं खुलवाए थे। इंडिया के अंदर अगर हम प्राचीन समय में जाए, एंशिएंट टाइम में जाए, तो रामायण, महाभारत, आपको पता है रामायण के अंदर भी तीरंदाजी वगैरह होता था, ठीक है। आज हम देखते हैं हर गेम के अंदर इसको देखते हैं दोस्तों, चाहे ओलंपिक हो चाहे किसी भी गेम के अंदर हम आर्चरी का तो देखते ही है कंपटीशन, यानी कि जो तीरंदाजी है वो तो हम देखते हैं। महाभारत के अंदर आपको पता है कि तलवारबाजी, आज हम उसको फेंसिंग कहने लगे। एज वेल एज दोस्तों उस समय भीम जो बहुत बड़ा गदाधारी था, ये भी चलता था दोस्तों। फिर समय आया दोस्तों बुद्धिज्म और जैनिज्म का। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म के समय में हमारे इंडिया में थोड़ा फिजिकल एजुकेशन थोड़ा डाउन हुआ। डाउन होने का रीजन आपको पता है कि वो लोग थोड़े क्या थे, नॉन वायलेंस थे, वो अहिंसक थे। तो उनका मानना था कि ये सब चीजें करने से वायलेंस बढ़ेगा, इसलिए उस समय ये चीजें थोड़ी डाउन हो गई, ठीक है दोस्तों। फिर आया आपका मौर्यन एम्पायर, मौर्यन काल। मौर्यन पीरियड में क्या हुआ दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन फिर प्रमोट हुआ, क्योंकि वॉर वगैरह होने लगे। और आपको पता वॉर होगा कैसे, कहीं ना कहीं हमें भाले चलाने पड़ेंगे। आज जो हम भाला फेंक कंपटीशन यानी कि जैवलिन थ्रो वगैरह करते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उस समय की शुरुआत है, ठीक। फिर आपको पता है दोस्तों फिर हमारे इंडिया में कौन आए, मुगल आए। तो मुगल काल में भी दोस्तों फिजिकल एजुकेशन बढ़ा, शारीरिक शिक्षा बढ़ा। आपको पता होगा एक मुगल एम्परर थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक,
आपको पता है दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार को बनाने वाले जो शुरुआत करने वाले या फिर उसका फाउंडेशन रखने वाले जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है ना। उनकी जो डेथ कैसे हुई दोस्तों, चौगान खेलते हुए। जैसे आपको पता है ना हॉर्स के ऊपर जो पोलो टाइप का खेलते हैं दोस्तों, वो खेलते हुए वो गिर गए थे तो उनकी डेथ हो गई। और अकबर के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, अकबर क्या है, बहुत अच्छा रेसलर था, मतलब उसको रेसलिंग करना बहुत अच्छा आता था। और फिर आता है आपका ब्रिटिश पीरियड, यानी कि अंग्रेजों का काल, यानी कि मॉडर्न पीरियड में बात। दोस्तों मॉडर्न पीरियड को यानी कि मॉडर्न एरा को फिजिकल एजुकेशन का गोल्डन एरा कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में, इसी समय में फिजिकल एजुकेशन बहुत बढ़ा दोस्तों। अंग्रेजों ने क्या करा, फिजिकल एजुकेशन को हमारे इंडिया के अंदर बहुत बढ़ाया। आपको पता है 1859 में अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जिम्नास्टिक सेंटर खोले दोस्तों। फिर 1885 में हमारे इंडिया में आपको पता है कि नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ और नेशनल कांग्रेस ने फिजिकल एजुकेशन के प्रमोशन में बहुत ही ध्यान दिया दोस्तों। फिर आता है 1914, टाइम लाइन दोस्तों याद रखना, ये एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका 1914 का समय, 1914 का समय। जैसा कि आपको पता है कि 1914 में हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था दोस्तों। 1914 में दोस्तों, 1914 में हमारे इंडिया में HYPM, जो कि अमरावती में अंबा और पंत दो ब्रदर थे बेटा, उन्होंने एक व्यायामशाला खोला था। फिर 1920 में HC बर्क ने हमारे इंडिया में YMCA खोला था, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। दोस्तों ये सारे जो एसोसिएशन वगैरह थे, ये कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन के प्रमोशन के लिए था, फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने। 1931 में हैदराबाद फिजिकल एजुकेशन कॉलेज खुला दोस्तों। फिर 1951 में आपको पता है कि राजकुमारी अमृता कौर कमेटी बनाई गई, ठीक है। 1951 में आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद राजकुमारी अमृता कौर कमेटी बनाई गई। बेटा आपको एक चीज बता देता हूं, जो अमृता कौर थी ना, हमारी फर्स्ट फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर थी। ये भी एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया दोस्तों, हर एक इलाके में जाके कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट किया, टैलेंट हंट की, ठीक है। फिर आपको पता ही है कि हमारे इंडिया का फिजिकल एजुकेशन का, जिसको हम मक्का कहते हैं, 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज को खोला गया, जिसको हम LNP कहते हैं दोस्तों। फिर बात आती है 1959 की। 1959 में क्या हुआ दोस्तों, आपको नाम याद होगा, नहीं याद होगा तो याद करना, हृदयनाथ कुंजरू, जिसको हम कुंजरू कमेटी का लीडर भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या करा दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन को और प्रमोशन किया। आज हम और आप देख ही रहे कि फिजिकल एजुकेशन का प्रमोशन कितना हुआ है, कितना फिजिकल एजुकेशन आगे बढ़ चुका है दोस्तों। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं। थैंक यू दोस्तों।